ऑनलाइन क्लास में वेलकम। ठीक है, आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, प्रेजेंट सब होंगे। देखिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है, और अपने जो भी दोस्त हैं, ठीक है, उनको भी इस वीडियो को, ठीक है, इस क्लास को शेयर करते रहिए। यदि अभी प्रेजेंट ना हो तो बाद में इस वीडियो को शेयर कर दिया करना। ठीक है, बाद में भी लोग देख लें। बहुत महत्वपूर्ण आज के सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि प्रकाश वर्ष, सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन दे रखे इन्होंने। ए में कह रहा है समय का, बी में कह रहा है द्रव्यमान का, ए में समय का, बी में द्रव्यमान का, और सी में कह रहा है दूरी का, और डी में कह रहा है ऊर्जा का। ये कह रहे हैं सवाल में कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, समय किया जाता है, द्रव्यमान किया जाता है, दूरी की जाती है, या ऊर्जा की जाती है। ठीक है, अब देखो, यदि यहां पर केवल वर्ष की बात करता है, ठीक, अब देखो, समय का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो समय है, यानी समय है। ठीक है, यानी टाइम। द्रव्यमान का यहां पर होगा नहीं। ठीक है, दूरी, यानी प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यदि यहां पर कहता केवल प्रकाश, केवल वर्ष बताइए, वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, तो वर्ष को हम जो लेते हैं वो किस में लेते हैं? समय को। यानी वर्ष किसको बताता? समय को। लेकिन प्रकाश वर्ष किसको बताएगा? दूरी को। ठीक है, यानी एक वर्ष द्वारा, यानी एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष कहलाती है। बात समझ में आई? दूसरा सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसका आंसर आप देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं निम्न में, ये कम से कम 10 बार पूछा हुआ परीक्षाओं में सवाल है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। निम्न में से कौन सा मात्रक बाट के तुल्य नहीं है? बाट के तुल्य नहीं है। शब्द पे ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ए कह रहा है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एम्पियर वोल्ट, एम्पियर वोल्ट, और सी कह रहा है आपका एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम, और डी कह रहा है एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट। ठीक है, ये कह रहा है निम्न में से, ठीक है, कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है? ठीक है, तो वाट की हम बात करें तो जो वाट है, ठीक है, जो वाट है ये किसका? शक्ति यानी सामर्थ्य का मात्रक होता है। किसका? शक्ति या सामर्थ्य। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से।
किससे करते हैं? P से। और P बराबर हम लिखते हैं कितना? W अपॉन T, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना? QB अपॉन T। ठीक है, यानी हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर I इंटू बी। कैसे लिखेंगे I इंटू बी? ठीक है, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी, और T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? I इंटू बी। ठीक है, ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए P बराबर ये होता है आई स्क्वायर अपॉन आर। यदि हम यहाँ पर किसकी I से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या B बराबर क्या होता है? I इंटू आर, तो I से B की जगह I इंटू आर रख देते हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब देखिए यहाँ पर शक्ति का मात्रक निकालना है। समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए तेजी के साथ और बताइए कि जूल प्रति सेकंड होगा, एम्पियर वोल्ट होगा, एम्पियर स्क्वायर ओम होगा, या ओम प्रति वोल्ट होगा। अब इसमें ये देखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं पूछ रहा। तो देखो P बराबर W अपॉन टी। W क्या है? कार्य, और T क्या है? समय, यानी किया गया कार्य अपॉन समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति के बराबर होता है। तो W को हम किसके लिखते हैं? जूल से, और T क्या है? समय, तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। ये मात्रक है। P बराबर I इंटू बी। बी क्या है? विभवांतर यानी वोल्ट, और I क्या है? करंट यानी धारा। तो करंट I का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर, और B का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो एम्पियर वोल्ट भी हो गया। अब देखो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो एम्पियर I का मात्रक क्या है? एम्पियर, तो एम्पियर का स्क्वायर करेंगे, और R क्या है? ओम, तो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी तो इसमें सही आंसर, यानी इसके अनुसार ये ही गलत है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो ये गलत है, बल्कि सही कौन सा है? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अनुसार, यानी कह रहे निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एम्पियर प्रति वोल्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शक्ति का मात्रक है। अभी अभी हमने बताया है, ठीक है, बता दोगे संभवतः। तीसरा सवाल है आज का, शक्ति का मात्रक है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जूल। ऑप्शन नंबर बी है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इंटू वाट, जूल प्रति सेकंड तथा वाट दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है वाट। ऑप्शन नंबर डी है वाट। ठीक है, अब कह रहा है बताओ कौन कौन सा है। ये कह रहा है शक्ति का मात्रक है, और शक्ति को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से, और P बराबर क्या होता है? W अपॉन T। और 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? 1 वाट के। 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? 1 वाट के। समझ गए होंगे आंसर को। तो कौन सा होगा? जूल। जूल तो नहीं है, क्या है? जूल प्रति सेकंड, हाँ है, जूल प्रति सेकंड भी है, वाट, वाट भी है। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? जूल प्रति सेकंड और वाट, यानी तथा वाट दोनों। तो हाँ, जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा राइट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। आंसर देते रहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं किसी पिंड पर 2 बल, किसी पिंड पर, आज का सवाल नंबर 4, किसी पिंड पर, किसी पिंड पर 2 बल
ठीक है। P बराबर 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j और -6k बा Q बराबर, यहां भी वेक्टर होगा, वेक्टर Q बराबर आपको दिया है 2i -2j -3j प्लस 8k का बल, 8k न्यूटन का बल लग रहा है। तो इन बलों का बल्कि बलों के लिख लो, बलों के बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 54 अपॉन 61 इंटू 72। ऑप्शन नंबर बी दिया है थीटा बराबर साइन इनवर्स 54 अंडर रूट 61 इंटू 77। ऑप्शन नंबर सी दिया है कॉस इनवर्स 335 और ऑप्शन नंबर डी दिया है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 32। ये हमें निकालना है कि कह रहे हैं कि इनमें से यानी निम्नों में से यानी किसी पिंड पर दो बल लगे हैं। एक पर लगा है 3i प्लस 4j माइनस 6k, दूसरे पर लगा है 2i माइनस 3j प्लस 8k। न्यूटन का बल है लग रहा है, तो इन बलों के बीच का कोण निकालना है, बलों के बीच का कोण बताना है। ठीक है, कि कह रहे हैं थीटा इनवर्स कितना होगा, कॉस इनवर्स 54 अपॉन अंडर रूट 61 इंटू 72 होगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 54 अपॉन अंडर रूट 61 इंटू 77 होगा, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 35 होगा, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 32 होगा। ठीक है, फटाफट बताइए, हम बताते हैं, वेट करते हैं सेकंड का। देखो बताते हैं, P बराबर हमें कितना दिया है 3i। ठीक है, मैं यहाँ पर फार्मूला आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूं, फार्मूला क्या है आप जानते हैं। ठीक है, F यहाँ पर कोण पूछ रहा है, तो दो वेक्टरों के बीच का जो कोण निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, दो वेक्टरों का बीच के कोण यानी P डॉट Q बराबर यदि हम करें तो PQ क्या आएगा, कॉस थीटा। आंसर यहां से आप समझ गए होंगे। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो समझ गए होंगे, कॉस थीटा क्या आएगा, पी क्यू अपॉन पी क्यू। ये हमारा इसका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। अब आप यहां समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये दोनों आंसर तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी ना तो आपका आंसर होगा बी और ना ही आंसर होगा डी। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ए होगा या सी होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं, हम करते हैं, आप करिए। P डॉट पी का मान यदि हम यहां से निकालें तो P का मान कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब P डॉट पी का आप जानते हो A डॉट ए का मान, यदि I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के, ठीक है, किसके बराबर होता है, बन के। तो यदि यहां पर हम I tan आपको बचत करनी है,
तो ज्यादातर कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखिए, ठीक है, और सवालों को सॉल्व करिए, क्योंकि 1 सेकंड में यानी 1 मिनट के अंदर सवाल को पढ़ के आंसर देना, ठीक है, इसका मतलब कैलकुलेशन फास्ट करना। बात समझ में आई? देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस में प्लस ये है और माइनस ये है, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस देखो क्या है यहां पर माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 8 पंजे 8 छंग 48, ठीक है। अपॉन में देखिए, अभी तो हम अपॉन इसकी बात कर रहे हैं, इतने में कितना आएगा, माइनस के 6 है, सॉरी प्लस का 6 है, माइनस के 12 है, तो माइनस कितने बचेंगे 6, माइनस का 6 बचेगा, और माइनस के 6 में 48 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके कितने बचेंगे बताइए, ये बचेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 54 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 54, ठीक है। ये इन दोनों को जोड़कर फिर घटा दीजिए, यानी यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 2 10, कितना 8 और 2 10, 4 5 और 1 7, और 7 में से आप 6 को घटाओगे प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितना बचेंगे 10 में से कितने 4 और ये कितना 54। देखो मान तो आपका वो ही आया, ठीक है। यहाँ पर कम समय को देखते हुए, ठीक है, इतना कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखना है। 54 अब देखो यहाँ पर आपको मिल गया, कितना मिला 54, इसमें भी 54 इसमें भी है, ठीक है। 54 यहाँ तो है, ये तो हमारा कैंसिल है, 35। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। अब देखो हमने यहाँ पर तुम्हें बताया, क्या बताया, ठीक है, कि हमारे पास यदि P और Q, तो P का परिमाण निकालेंगे, तो P का परिमाण हमारे पास जो होता है इसको निकालते हैं मॉड से, यानी अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। यदि हमारे पास b होगा तो bx का स्क्वायर by का स्क्वायर bz का स्क्वायर, यानी तो 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है, और 6 का वर्ग 36, जोड़ दीजिए 6 कितना है बताइए, 16 9 कितने 25, और 25 प्लस 36 को इसमें और ऐड कर लीजिए, तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, यानी अंडर रूट 61। अब देखो यदि इस आपको यहाँ कितना मिल गया, यानी इसके रूट में आपको कितना मिलेगा 61, रूट 61 यानी 1 मिल गया। अब देखो ऑप्शन नंबर सी को पकड़िए, ऑप्शन नंबर सी में 61 बटे में नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपका बचा ऑप्शन क्या ए, तो ए में लगा दीजिए, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यदि इसको हम निकालेंगे तो इसका रूट कितना आया 61, देखिए दूसरे का कितना आएगा, ठीक है, इसको हम यहां पर बता देते हैं। अब निकालेंगे किसका मॉड क्यू का, यानी क्यू का निकालेंगे, तो इसका भी रूट करेंगे, तो कितना 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 8 का वर्ग 64, जोड़िए 9 और 4 कितने 13, और प्लस रूट 64, 4 और 3 कितने होंगे 7, और 6 और कितने होंगे 7, कितना आ गया 77, यानी रूट 77। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गई होगी कैसे निकाला हमने, कुछ नहीं करा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। अब कहोगे सर माइनस है तो प्लस कैसे हमने लगा दिया, जब हम 3 का माइनस है, इस माइनस को हम रखेंगे स्क्वायर में तो बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी हमने पूरा रेज कर दिया यहाँ पर, तो cos थीटा बराबर कितना होगा 54, और इसी को अंडर रूट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 61 इंटू 77, क्योंकि दोनों रूट की वैल्यू है, अलग अलग होते तो अलग अलग लिख देते, साथ में है तो साथ में लिख देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ए राइट आंसर है, ए क्या है राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और जो
पहली बार क्लास को देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी नोटिफिकेशन उसके बाद पहुंचेगा। क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज का नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल ये है कि यदि किसी पिंड को यदि किसी पिंड को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता हो तो किसी अधिकतम ऊंचाई तक पिंड जाएगा तथा कितने समय बाद ये पिंड पुनः वापस गिरेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, जी का आवश्यकता पड़े तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाना है, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए दे रखा है 320 मीटर। ऑप्शन बी रखा है 340 मीटर। ऑप्शन सी दे रखा है 300 मीटर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 400 मीटर। कितना? 400 मीटर। इसमें हमें ये बताना है कि ये कह रहा है यदि किसी पिंड को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता हो। मान लिया हम क्षैतिज पर नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम किसी भी बॉल को लें और ऊपर की ओर फेंक दें, ठीक है, तो कह रहे हैं ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किसी अधिकतम ऊंचाई तक पिंड जाएगा, यानी किसी भी अधिकतम ऊंचाई तक क्या जा रहा है, पिंड पहुंच रहा है, ठीक। फिर तथा कितने समय बाद ये पुनः वापस गिरेगा, फिर कितना समय उसे आने में नीचे लगेगा। तो ये आप जानते हो, मानी इस मार्कर को मैं नीचे से ऊपर को फेंकूं, सपोज करो आप नीचे खड़े हुए हो और किसी बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉल जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है तो जितना समय वो जाने में लेगा उतना ही समय वापस आने में लेगा, यानी जितनी स्पीड से जा, मानी वो 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में 2 मीटर जाता है, सपोज करो, मान लिया कि 10 सेकंड में 2 मीटर जाता है तो 2 ही मीटर नीचे आएगा, ठीक है, तो उसको 2 मीटर और नीचे आने में भी समय कितना लगेगा, 2 सेकंड ही लगेगा। तो दोनों टोटल समय, आने में समय और जाने में समय, तो टोटल समय कितना लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे। सेम यही सवाल ये है, ये कह रहे हैं मान लिया ये हमारे पास क्षैतिज है, इसकी परास यहां से ये हम O बिंदु मान लें, इसे Q बिंदु मान लें, तो इसकी परास यहां से यहां तक रेंज कितनी है, R है, ठीक है, और इसको ये हम यहां पर है, ठीक है, इसको हम फेंक रहे हैं कहां, ऊर्ध्वाधर की ओर, और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, मान लिया H है, तो इस पिंड को यहां तक जाएगा और यहां से क्या आएगा,
वापस नीचे कितना समय लगेगा। इस टी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूछ रहे कितने समय बाद ये पुनः वापस गिर जाएगा, यानी कितनी दूरी तय करेगा, यानी कितने समय बाद नीचे गिरेगा। तो मान लिया ओ से ही हम मान ली कोई बिंदु कितना है, एस है, एस मान लो कितना है, एस बिंदु दे रखा। तो देखो जितने समय में क्या करेगी, ऊपर जाएगी, तो आने में समय और जाने में समय कितना लगेगा, यही हमें यहाँ पर पुनः वापस कितने मीटर जाएगी। ठीक है, तो यहां तक जाने मान लीजिए कितना टी समय, तो यहां तक आने में कितना टी समय, तो टोटल समय हमें कितना चाहिए 2t, टोटल समय कितना लगेगा 2t। यदि ये 2t हमें निकल जाए, यदि हमें यहाँ पर ये t समय पता चल जाए, तो यहाँ पर हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t कैसे निकालेंगे। तो आपने गति की 3 समीकरण पढ़ी हैं, p बराबर u, अब नीचे की बात करें तो माइनस कितना gt। ठीक है, h पढ़ा है, h s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी त्वरण के क्यों ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर तीसरा आपने पढ़ा है b स्क्वायर बराबर e स्क्वायर माइनस का 2as, जब गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा हो घट रहा हो उस कंडीशंस में। इन्हीं समीकरणों की सहायता से हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो t, यहां से तो t निकल नहीं पाएगा, u चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमें t निकालना है और t यहां से निकलेंगे, हमें b दे रखा है। अब देखो यहाँ पर समझने, हम गति की प्रथम समीकरण लगा दें। अब देखो कितने वेग से फेंक रहे हैं, u वेग से। अब देखो किसी वस्तु को फेंका जाए या रुक जाए तो हमेशा अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या होगा 0, यानी b क्या हो जाएगा 0। u कितना दिया है 80, माइनस g मैंने अभी क्या लगाया 10, और t यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 80 बराबर 10t, तो t बराबर कितना लिखेंगे 0 से 0 काट दें, कितना बचेगा 8 सेकंड, यानी उसे जाने में कितना लगेगा समय लगा 8 सेकंड, तो आने में कितना लगेगा 8 सेकंड, यानी 2t हमें कितने मिल जाएगा 16 सेकंड। समय कितना लगा 16 सेकंड का, यानी कुल समय कितना लगेगा 16 सेकंड का। अब यहाँ पर निकालने, यानी टोटल t हमारे पास जो आएगा जाने में समय और फिर आने में समय, यानी ये समय और प्लस ये समय टोटल मिला के कितना t, यानी हमें जो t मिल गया वो कितना मिल गया 16 सेकंड मिल गया। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि कह रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पिंड जाएगा, पहुंच गया, समय कितना लग गया, ठीक है 8 सेकंड। फिर कहेगा कितने समय बाद ये पुनः पृथ्वी पर वापस गिरेगा, तो जितनी ऊंचाई तक गया उतनी से नीचे आएगा। तो हम h बराबर लगा दें ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, h मिल जाएगा। h निकालना है, u कितना दिया है 80, t कितना दिया है 16, 1/2, g कितना दिया है 10 और t कितना दिया है 16। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। निकाल लीजिए कितना होगा, देखिए बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे ना आपका मान सॉरी टी 8 सही है, हाँ कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे समय कितना लग जाएगा आपका आने में 60 समय वो लगा ना 8, 16 में लेकिन टोटल समय 16 लगा, लेकिन टी कितना मिल गया 8 के द्वारा तो जाएगा, तो यहाँ 8 लेंगे, यहाँ पे समय कितना 8। अब देखो 8 64 यानी 640, 2 पंजे 10, 5 सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 64 आज के, ठीक है ये तो बनेगा। अब देखो कितना बनेगा आपका 640 माइनस कितना ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, हासिल कितना 2 और 5 छक 30 और 2 32 है 320, घटा दीजिए कितना बचेगा, देखो होना सही है, देखो 2 पंजे 10 और 5 चौक 20, ये तो बचेगा, ठीक है। या फिर और आसान कर लो, यहां पर
यहाँ पर आसान ये कर ले हम, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन और भी शॉर्ट कर सकते हैं। h इतना है कितना है 640 माइनस 5 इंटू कितना 2 64, 64 यहाँ पर क्या ले लें कॉमन, तो 64 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 10, यहाँ कितना बचेगा 5 घटा दो तो 64 गुणा कितना बचेगा 5, 10 में से 5 गए 5 ही तो बचेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 हासिल 2 और 5 छक 30 और 2 32 320 मीटर। तो कितना समय लगा 320 मीटर, यानी कितना समय लगेगा 320 मीटर का समय लग जाएगा, यानी कितना समय लग जाएगा 320 मीटर। लेकिन कुल समय की बात करें तो कितना लगेगा 16 लगेगा, यानी टाइम पूछ लेता क्योंकि कह रहे हैं कितने समय बाद, तो कितना 16 सेकंड बाद नीचे गिरेगी। दूरी पर कितने गिरेगी, तो वापस तो 8 ही सेकंड में आएगी, 8 तो जा रही है 8 में नीचे आ रही है, तो आएगी कितने में 320 मीटर नीचे आएगी। कितने वेग के साथ 80। अब देखो कहीं मिल रहा है 320, कहीं देख लो, इसमें कितना है 400, इसमें कितना है 300 है नहीं, 340, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे। ठीक है, और देखो क्लास को अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करिए, जिससे हम और भी अच्छे तरह से सवाल लेकर आए और आपको समझ आने का प्रयास करें। यदि कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ठीक है बता दीजिए, तो उसको हम आपको समझाने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब तक के लिए धन्यवाद।